नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायत ददरा का पंचायत भवन है। एक पहला ऐसा पंचायत भवन खबर करने के बाद मिला है। तमाम सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि खबरें तो चलाई गई थी, लेकिन पंचायत भवन के ताले अभी बंद मिले। लेकिन एक ऐसा पंचायत भवन, आज मैं जा रहा था, मैं सोचा कि रास्ते से गुजर रहा था, मैं सोचा कि देख लूं खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन खबर कवरेज करने के लिए जब मैं यहाँ पहुंचा तो खुला हुआ पाया गया। और यहाँ पे आइए, खुला हुआ पाया गया, देखते हैं कोई इसमें है कि नहीं है, जानने का प्रयास करते हैं। और खुला तो है पंचायत भवन। और ये किस पद पे है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन। अच्छा, किस पद पे हैं आप? पंचायत सहायक। तो आप दिल्ली से आती हैं? हाँ। दिल्ली आती हैं। हाँ। तो एक पहला ऐसा पंचायत भवन मिला है जो आपका ददरा पंचायत भवन है। देखा जाए कि खुला हुआ पाया गया। तमाम खबरें भी सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा चल रही हैं। तो क्यों आप घर नहीं बैठती हैं? तो इस तरह से आपको भी घर बैठना चाहिए, आपको क्यों आती है? नहीं, हम अपने जो हमें कार्य मिला है उस कार्य को हमको करना है, तो हम कैसे घर बैठ के तो काम नहीं कर सकते। और पंचायत तो सहायकों से नहीं, मतलब आपको जो वर्क मिलेगा वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आप करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसी लिए हमें नियुक्त किया गया है। तो सरकार की मंशा पे अगर पानी फिरेगा तो फिर हमारा जो नियुक्ति जिस लिए हुआ है उसको तो हमें कार्य करना ही है। और बताइए, कोई जो समस्याएं यहाँ पे नहीं होती हैं? जैसे मान लीजिए आप आती हैं ड्यूटी करने के लिए, तो कोई समस्या या कोई वो तो बताइए। नहीं सर, देखिए, हम अपना काम जो भी मुझे मिलता है वो अपना काम हम पूरे जिम्मेदारी से ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ मतलब कार्ड बगैर नोटिस एडीओ सर को, बीडीओ सर को, सेक्रेटरी सर को, यहाँ तक कि सीडीओ सर को भी नोटिस मेरे खिलाफ कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। वो आपसी रंजिश हो सकता है उनका, क्योंकि मेरे घर के सामने से सड़क मांग कर रहे थे, तो मेरे पिताजी द्वारा जो है उसमें क्या एप्लीकेशन दिया गया, तो उस रंजिश की वजह से वो लोग हमारे नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर मान लीजिए जैसे हम अपना काम कर रहे हैं तो बार बार हमको नोटिस दे रहे हैं, तो हमारा भी उससे हो रहा है कि मतलब हम काम नहीं कर पा रहे हैं उस प्रेशर में आके। तो जैसे अब उसे हमारी जो है मतलब हमारे क्या नाम है, हम काम करने में बाधित हो रहे हैं, तो हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो मान लीजिए ठीक है, नोटिस दे रहे हैं, तो फिर हमें भी हम अपना पूरे। नोटिस आपको मिला है? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। काम के जरिए मेरा कोई नोटिस नहीं, मेरा काम पूरी तरह पूरा हुआ है। पूरा हुआ? हाँ। क्या जिस दिन नोटिस मिला है उस दिन आप कहाँ थी? मतलब उस समय सर हम गांव में ही फैमिली आईडी बनाते, तो गांव में हम रहेंगे तो पंचायत भवन तो खुला नहीं रहेगा, क्योंकि कोई रहता नहीं तो पंचायत भवन खोल के जा नहीं सकते हैं। यानी उस दिन आप मतलब फैमिली आईडी बना रहे थे हम उस टाइम गांव में हम फैमिली आईडी बना। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं? वो मेरे गांव का लड़का है विनोद कुमार, पुत्र बाबूराम यादव। तो क्या कहते हैं आपको? आप हमको कहते हैं कि या तुम रिजाइन दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ नोटिस कर देंगे, एडीओ सर को देंगे, बीडीओ सर को देंगे। वो लोग नहीं करेंगे तो हम डीएम सर के पास तक जाएंगे, सीडीओ सर के पास तक जाएंगे। तुम हमें प्रेशर देते हैं कि तुम या तो रिजाइन मार दो या तो हम नोटिस तुम्हारे खिलाफ निकालेंगे। तो आप इस तरह के प्रकरण को देख रहे हैं, तो आगे चलकर आप क्या करेंगे? कहाँ पे जाएंगे आप? नहीं होगा तो हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम भी अपनी बात को रखेंगे। ये देखिए, बता रहे हैं कि हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर देखिए, बता रहे हैं महिला पंचायत सहायक हैं कि मेरे ही कुछ गांव के लोग हैं जो सड़क के विवाद को लेकर के मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाल रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि मैं अपने जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको मैं भली बात करती हूं, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एप्लीकेशन पड़ रहे हैं। और न मुझे कोई नोटिस मिली है और न ही मुझे पता चला है कि कौन आया था जांच करने। किसी माध्यम से ये जानी है क्यों? हाँ, मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब मेरे खिलाफ पहली बार नोटिस जारी हुआ? हाँ, पहली बार मेरे खिलाफ। देखिए, बता रहे हैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर महिला पंचायत सहायक है और अगर ये अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रही हैं, देखिए तमाम खबरें तो सोशल मीडिया पे चलाई गई थी, लेकिन पहला ऐसा पंचायत भवन विकासखंड मेहदावल का मिला है दौरा जो खुला हुआ पाया गया। तो अगर ये अपने कर्तव्यों को वहन नहीं करती तो शायद ये पंचायत भवन आज नहीं खुलते।
अभी हम देखे हैं कई जगहों पे गए थे, सारे पंचायत भवन पे ताले लटके हुए हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जो पंचायत भवन खुला है उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो अचानक जा रहा था, मैं सोचा आज ददरा में ही एक फोटो लूं कि पंचायत भवन खुले हैं कि नहीं खुले हैं, लेकिन यहाँ मौके पे खुला हुआ पाया गया और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या और इनकी समस्याएं हैं और क्या समस्याएं हैं। और देखिए सर, हम अपना काम कर रहे हैं, अब बीच बीच में हमें आके पंचायत भवन पे हम अकेले रहते हैं, बीच बीच में आके धमकी मिलती है कि रिजाइन करो, नहीं रिजाइन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे, मतलब सब एप्लीकेशन देंगे तब तुम्हें रिजाइन करना पड़ रहा है। तो मुझे बार बार ऐसी धमकियां मिलती रहेंगी तो मैं अपने काम को कैसे करूंगी? और ऐसे करने पे मेरा जो होता है, मेरी मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है। हमें कॉल से भी, फोन करके भी धमकी मिलती है कि तुम रिजाइन कर दो, तुम रिजाइन कर दो। कौन से धमकी मिलती है? वो कौन से लोग हैं जो धमकी देते हैं? वो गांव के ही लोग हैं, मेरे गांव के ही लोग हैं। सब लोग फोन से, अगर नहीं होता तो मेरा ये काम नहीं हुआ तो उनके काम करने हम उनके घर तक डोर टू डोर, जो मुझे काम मिलेगा वो फैमिली आईडी बनाने का काम मिला था, डोर टू डोर वो मैं की। अब आप बाहर रहे तो फिर हम बाहर जाके आपको नहीं कहेंगे, आप हम ग्राम पंचायत सहायक है तो पंचायत मतलब गाँव में ही जो करेंगे आपका, तो वो तो हम काम कर रहे हैं। आप कहीं बाहर गए हैं तो वो काम हम बाहर जाके तो नहीं करेंगे। तो आप कहीं पे कहीं एप्लीकेशन दी कि नहीं दी, जो धमकियां इस तरह से मिल रही हैं आपको? नहीं, हम कोई एप्लीकेशन नहीं किसी को। आगे चल के क्या करेंगी अगर इसी तरह मिलता रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हम भी अपना अपने बचाव के मतलब जो हमें वो मिलेगा, नोटिस मिलेगा तो हम भी तो अपना स्पष्टीकरण देंगे ना कि सर हम काम कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे खिलाफ नोटिस जारी हो रहा है। तो हम यहाँ पहले ब्लॉक पे देंगे, ब्लॉक पे नहीं कोई सुनेगा तो हम एडीओ सर को देंगे, बीडीओ सर को देंगे, सीडीओ सर को देंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा तो हम डीएम सर के पास जाएंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे कि हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, हमें जिस काम करने के लिए रखा गया हम वो काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, फिर भी मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे नोटिस निकाले जा रहे हैं। देखिए, पंचायत साहब बता रहे हैं जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब कोई जैसे दिल्ली में है तो उसको हम पकड़ के तो लाएंगे नहीं, इनकी भी बात अपनी जगह पे सही है। और ये जो फैमिली आईडी का वर्क है, इस समय देखा जाए तो जिला पंचायत राज अधिकारी के ही द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि हर गाँव में मतलब फैमिली आईडी बनाई जाए। और फैमिली आईडी ये 19/9 को, क्या 19/9 को, हाँ 19/9/2025 को, 19/9/2025 को इनके खिलाफ नोटिस जारी होती है। वही जिला पंचायत राज अधिकारी फैमिली आईडी बनाने के लिए आपके ग्रुप में मैसेज आया था? हाँ, मेरे ग्रुप में भी मैसेज आया था। 13 तारीख को मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, रोस्टर ड्यूटी थी, उस समय हम गांव में ही बना रहे थे, डोर टू डोर। हमें उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप लोग को डोर टू डोर जाके फैमिली आईडी बना। ये बता रहे हैं 19/9 को भी मैं फैमिली आईडी माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के द्वारा मुझे फैमिली आईडी बनाने का जो मिला था मैं उसको कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा मुझे एप्लीकेशन दे करके परेशान किया जा रहा है। और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे हम कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और अगर ऐसे ये करते रहेंगे तो हम बात होकर एडीओ पंचायत, बीडीओ साहब और सीडीओ साहब और जो भी जिले के अन्य अधिकारी हैं उनको मैं जिलाधिकारी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगी कि मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, और आकर चेक कर लें कि मैं काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। क्यों? जी बिल्कुल, आके चेक कर ले। हम अपने काम पे नहीं पाए जाएंगे तो हमारे खिलाफ नोटिस जारी करें, लेकिन हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, जो भी हमें काम मिल रहा है पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। देखिए, पहले ऐसे पंचायत सहायक हैं जो बता रही है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे खिलाफ नोटिस जारी कर दीजिए। वीडियो साहब एक बार देख लीजिए और सोच लीजिए, ऐसे पंचायत सहायक नहीं मिलेंगे। यदि पंचायत साहब आप भी देख लीजिए, बता रहे हैं कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो नोटिस जारी कर दीजिए। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से भी हम कह रहे हैं कि अगर कह रही हैं कि हम नहीं काम करेंगे जाइए, लेकिन गलत अफवाहों पे मत जाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए आप लोग, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम सारे वर्क कर रहे हैं। 19 तारीख को आपके ही द्वारा दिया गया फैमिली आईडी बना रही थी, उसी दिन नोटिस काटा गया है। अगर नोटिस काटा गया, उनको नोटिस प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, बता रही हैं। तो किस तरह से ये जाने कि हम ग्वाल के आप नोटिस किसी माध्यम से जानकारी मिली होगी? हाँ, हमें किसी कार्ड से पता चला कि कल हमको वो नोटिस मिला, कल जाके मिला है। 19 तारीख का कटा हुआ, यानी 19 तारीख का कटा हुआ नोटिस कल मिला है। कल कितना तारीख था? 26 तारीख को। 19 में कटा नोटिस और 26 को मिला है इन्हें। अब सोच लीजिए कितना बड़ा काम किए हैं हमारे जिम्मेदार अधिकारी। अगर महिला पंचायत सहायक है
तो एक बार सोचने योग्य है। और अगर ये काम कर रही हैं तो इनके खिलाफ, अगर गलत हो रहा, अगर ये काम सही कर रही हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर ये गलत कर रही हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या कमेंट बॉक्स में रहा है न्यूज़ इंसाइडर को जरूर बताइएगा। जय हिंद।